नेता आपका वही है जो आपके साथ, आपके हक की लड़ाई में साथ रहता है, न कि केवल वोट का समय आता है तो चुनाव का पर्चा थमाने के लिए और झंडा लहराने के लिए साथ में रहता है कि नहीं है? सही बात है ना? आप नेता सही चुने हैं कि गलत? नेता सही चुने हैं जो इनके साथ कदम से कदम मिला करके बैठा हुआ है, इनके साथ आंदोलन में बैठा हुआ है। बुलडोजर चलने की बात जब होती है तब बैठा रहता है, और जब बुलडोजर चलेगा तो पहले मेरे ऊपर चलेगा, ऐसे कहने वाले नेता जब हम लोगों के समाज में रहेंगे तो समाज का कोई भी घर, किसी की औकात नहीं है, हाई कोर्ट का औकात नहीं है कि वह आपका घर तोड़ सके। बासगीत के लिए पर्चा दिया गया है, इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाया गया है, तो उस मकान को न ढाहा जाए और जो भी गरीब गुरबा लोग वहाँ बसे हुए हैं, जिनका अपना कोई कागजात नहीं बना हुआ है, उन लोगों को सर्वे करके सरकार जमीन दे। अभी जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, यह जो फैसला है बिल्कुल गरीबों दलितों के विरोध में है। जहाँ तक सवाल है ज़मीन का, तो यह सरकार अगर उजाड़ने का हाल जानती है, बात जानती है, फैसला करती है, तो बसाने के लिए भी उसे फैसला करना चाहिए। जितने भी आहर पोखर पे बसे लोग हैं जिनको उजाड़ने का नोटिस दिया गया है फिलहाल, उस आदेश पे और उस नोटिस पे रोक लगाया जाए, और जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाता और उनका घर जो टूटेगा उसका मुआवजा आप नहीं दे देते, तब तक उजाड़ने पर रोक लगाइए। प्रणाम, मैं राज सिंह। आज मैं बक्सर के कवलदा पोखरे में स्थित हूँ, जहाँ पे आपको पीछे में काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही होगी। ये भीड़ किसी जुलूस में नहीं आई है साहब। अपनी घरों को जब छीना जाता है, अपने मकानों पर जब बुलडोजर चलने की बात आती है, तब लोगों को रोड पे आना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, जिलाधिकारी के समक्ष आना पड़ता है, नहीं तो कलकलाती ठंड में किसी को धरना प्रदर्शन पर बैठने की क्या जरूरत पड़ सकती है। आइए इन लोगों से हम लोग मिलकर बात करेंगे। आप पहले हाथों में देख सकते हैं, क्या है ये, क्या है हाथों में? पर्चा है। कौन चीज का पर्चा है? जमीन को। सबके हाथों में पर्चा है। कौन चीज का पर्चा है? जमीन के। काहे पर्चा लेके बैठे आप लोग? हम लोग का घर ढा रही है। घर ढाया जा रहा है, सरकार ढा रही है, बरसा कर उजाड़ रहा है, घर उजाड़ा जा रहा है। पर्चा मिला है आप लोगों को सरकार? हाँ, बहुत दिन से पर्चा मिले, 50 बरस हो गए। पर्चा मिला है आप लोगों को? सबके। आप लोगों को बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा जो हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया हुआ है, उस फैसले में यह बताया गया है कि जितने भी आहर है, पोखरे हैं, तालाब हैं, उसके किनारे पर नहर है, उसके किनारे पर जो लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। चूंकि इन लोगों के पास तो जमीन का पर्चा भी है, सरकारी कॉलोनी भी पास हुई है, सही है ना? सही है, सरकारी कॉलोनी भी पास हुई है, फिर भी सरकार के हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि इनके घरों को उजाड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा, जिसके कारण यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। सही है ना? आइए हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या आखिर यहाँ विशेष मुद्दा है और क्यों यहाँ पर आखिर इतनी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। कितने गांव से लोग यहाँ पे आए हुए हैं? लगभग जिले के लगभग जितने गांवों में दिया गया है नोटिस सीओ के द्वारा, वो हर गांव से लगभग लोग आए हुए हैं। और सीओ साहब क्या कहें आप लोगों की कि इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? अभी तो जो संख्या है आपके कैमरे में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि कितनी संख्या है, और लोग आ भी रहे हैं। तो ये सीओ के माध्यम से जितना नोटिस दिया गया है, अभी उसी गांव से लोग आए हुए हैं तमाम, जिनको नोटिस दिया गया, जिनको नोटिस दिया गया है। मुद्दा क्या है आखिर? मुद्दा क्या है कि जितने लोगों को अपने घर छोड़ करके यहाँ पे कवलदा पोखरे में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? इन लोगों का मुद्दा यही है कि पहले से हम लोगों का जो बासगीत के लिए पर्चा दिया गया है, इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाया गया है, तो उस मकान को न ढाहा जाए और जो भी गरीब गुरबा लोग वहाँ बसे हुए हैं, जिनका अपना कोई कागजात नहीं बना हुआ है, उन लोगों को सर्वे करके सरकार जमीन दे और इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनावे। यही इन लोगों का मांग है। विशेष और भी लोग हैं यहाँ पे, आइए कुछ युवा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर मसला क्या है जो इतनी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्या नाम होगा भैया आपका?
मेरा नाम धनजी पासवान है। थोड़ा तेज बोलिएगा, सुनाई कम देता है हमको। मेरा नाम धनजी पासवान है। क्या मसला है? मसला है कि जो सरकार गरीबों को उजाड़ने के सवाल पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जब तक ले तुम लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं करोगे तब तक ले ये ज़मीन खाली नहीं करेंगे। बुलडोजर चलने की बात हुई थी, चूंकि इन लोगों के जो भाकपा माले के विधायक हैं, नाम उनका अजीत कुशवाहा है, चूंकि आज नहीं आ पाए हैं। क्या कारण है? विधानसभा में है। क्या चल रहा है? शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा का, इसलिए तो आप लोगों की आवाज उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? जोर से बोलिए। इन लोगों के विधायक साहब का भी हमने देखा था, क्योंकि इन लोगों के विधायक साहब भी इन लोगों के सपोर्ट में है कि अगर बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले मेरे छाती पर चलेगा, वरना हम किसी बुलडोजर की औकात नहीं है कि बुलडोजर चल पाए। सही है कि नहीं है? आप हाथों में भाकपा माले का झंडा देख सकते हैं, और ये झंडा उन्हीं का है जो हमेशा गरीबों के साथ, गरीब गुरबों के साथ लड़ाई में खड़े रहते हैं। सही है क्या चाचा? जी जी, जी प्रतिनिधि आप लोगों के साथ है आपके? हाँ, प्रतिनिधि विधानसभा चल रही है, उसमें विधायक है, और यहाँ पर जिले के तमाम जगह से लोग आए हुए हैं जिनको घर बना हुआ है बिहार सरकार में, और उनको भी नोटिस दी जा रही है कि उनको हटाया जाए। तो बक्सर जिले की तमाम जगह जो लोग बसे हैं, जिन लोग को पर्चा मिला है, वो तमाम जगह के लोग यहाँ पर अभी शिरकत कर रहे हैं और अपने मांग रहे हैं कि जब तक ले वैकल्पिक व्यवस्था न की जाए तब तक ले हमको वहाँ से हटाया न जाए। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाए तब तक से हटाया नहीं जाए। हाथों में, सभी लोगों के हाथों में आप देख सकते हैं कि पर्चा है, और इन्हीं पर्चाओं पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ पे एक बाबा बैठे। क्या नाम होगा बाबा आपका? हमारा नाम है जंग शर्मा। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे? आप भी इनके साथ, किस मजदूरों के साथ जो इनका जमीन छीना जा रहा है साथ में बैठे हैं? हम लोग भाकपा माले तो इन मजदूरों और गरीब दलितों की लड़ाई लड़ ही रही है। अभी जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, यह जो फैसला है बिल्कुल गरीबों दलितों के विरोध में है। जहाँ तक सवाल है ज़मीन का, तो यह सरकार अगर उजाड़ने का हाल जानती है, बात जानती है, फैसला करती है, तो बसाने के लिए भी उसे फैसला करना चाहिए। सबसे पहले इस ठंडी की कलकलाती ठंड में, हर साल यही कलकलाती ठंड में ही क्यों नहीं लड़े? अगले साल भी यही हुआ। 16 जनवरी को पथलकुट मोहल्ले में सब लोगों को उजाड़ दिया गया घर को। वे लोग चिलचिलाती ठंड में वे लोग किस तरह से काट रहे थे। रात को हम लोग गए थे वहाँ पर, हम लोगों ने कंबल बांटा, उन गरीबों को कंबल घर घर में बांटा कि ये लोग कैसे। लेकिन यह सरकार एक बात भी नहीं सुनी, और यहाँ तक कि वहाँ पर लाठी चार्ज कर वहाँ के लोगों को दौड़ा कर पीटने के बाद यहाँ तक ये हुआ कि वहाँ पर गर्भवती औरत को ऐसा मारा गया जब कि वह जाकर पटना MCH में अपना दम तोड़ दी। लेकिन ये लोग डर के मारे इस सरकार पर या पुलिस प्रशासन पर केस तक लोग नहीं किए। ये सरकार बिल्कुल गरीब विरोधी, दलित विरोधी है। हम लोगों का मांग है कि यह सरकार सबसे पहले वैकल्पिक व्यवस्था करे, बसाने के लिए ज़मीन दे 3 डिसमिल, और 3 डिसमिल के बाद सभी लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दे, और तब उजाड़े। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए अगर सरकार करती है तो हम लोग सड़क को पूरा जाम कर देंगे। आज कर दें, कल कर दें, जब कर दें कर देंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था आप लोगों को, बक्सर का जो ज्योति चौक का एरिया था, वहां पर भी काफ़ी लोगों के घरों पर बुलडोजर चला था। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दिखाया था। उस वीडियो में यह भी दिखाया गया था कि छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके घरों पर डायरेक्ट बुलडोजर चला है। अभी तो इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला है, चूँकि नोटिस आई हुई है और बुलडोजर चलने वाला है। आज चले या कल चले, लेकिन चलेगा। उसी के लिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप यहाँ पे बहुत सारे तमाम लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। अभी लोगों का कहना है कि ये कारवा अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है साहब, ये कारवा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, और जब तक से हाईकोर्ट का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है। सही है।
और भी यहाँ पे युवा साथी हैं, उन लोगों से भी पूछने का बात करेंगे थोड़ा सा। क्या कहेंगे आप इस पे? ये आज का जो धरना डीएम के समक्ष हम लोग कर रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से मांग है कि ज़िले में, बक्सर ज़िले के अंदर जितने भी आहर पोखर पे बसे लोग हैं जिनको उजाड़ने का नोटिस दिया गया है फिलहाल, उस आदेश पे और उस नोटिस पे रोक लगाया जाए, और जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाता और उनका घर जो टूटेगा उसका मुआवजा आप नहीं दे देते, तब तक उजाड़ने पर रोक लगाइए। ऐसे उजाड़िएगा तो हम लोग, भाकपा माले खासकर इस पे रोक लगाएगी और भाकपा माले इसका मुकाबला करेगी। आपके बुलडोजर को हम लोग चलने नहीं देंगे। ये कहने के लिए आपका जमीन गया है कि नहीं इसमें बताइए? जी नहीं, आपका जमीन नहीं गया है तो क्यों इनके साथ आप बैठे हुए हैं? हम लोग हमेशा गरीबों के लिए, गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले लोग हैं। भाकपा माले को आप जानते होंगे, भाकपा माले हमेशा गरीबों के सवालों पर लड़ती रही है। बल्कि 10 साल से हम लोग लड़ रहे हैं इस मांग के लिए कि सभी गरीबों को 10 डिसमिल ज़मीन दिया जाए बासगीत के लिए। इसके लिए हम लोग कई बार सीएम के पास हज़ारों आवेदन दे चुके हैं। इसमें वो सब गरीब शामिल हैं जो आवेदन दे चुके हैं कि हमें ज़मीन कहीं दीजिए बसने के लिए, लेकिन नहीं दिया गया कहीं भी 1 डिसमिल ज़मीन जो है। मतलब इनका कहना है कि ये गरीबों के साथ है, चूंकि इनका जमीन नहीं गया है, लेकिन ये भाकपा माले के साथी हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र यादव। ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि ऐसे लोग जब गरीबों के साथ नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और नेता वही है, आप ध्यान से सुन लीजिए, नेता आपका वही है जो आपके साथ, आपके हक की लड़ाई में साथ रहता है, न कि केवल वोट का समय आता है तो चुनाव का पर्चा थमाने के लिए और झंडा लहराने के लिए साथ में रहता है कि नहीं है? सही बात है ना? आप नेता सही चुने हैं कि गलत? नेता सही चुने हैं जो इनके साथ कदम से कदम मिला करके बैठा हुआ है, इनके साथ आंदोलन में बैठा हुआ है। बुलडोजर चलने की बात जब होती है तब बैठा रहता है, और जब बुलडोजर चलेगा तो पहले मेरे ऊपर चलेगा। ऐसे कहने वाले नेता जब हम लोगों के समाज में रहेंगे तो समाज का कोई भी घर, किसी के औकात नहीं है, हाई कोर्ट का औकात नहीं है कि वह आपका घर तोड़ सके। विशेष यह मेरा प्रयास आप सबों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।